आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे और इससे परमेश्वर से दुआ करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और आँख बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर शक्तिमान शुद्धालय पिता प्रभु जी, तेरा खुदावन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप हमें शहर को अभी तक संभाले रखा है प्रभु जी। उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हम प्यारा खुदावन, हम यहाँ जितने लोग भी उपस्थित हैं प्रभु जी, हर एक लोग आपके सामने आते हैं प्रभु जी, चाहते हैं आपकी उपस्थिति को यहाँ पे प्रभु जी, ताकि हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं प्रभु जी, फिर आपकी आशीष होने पाए पिता प्रभु जी, ताकि खुदावन हम आपके भय और प्रेम आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। प्यारे पिता, हम सभी बच्चे प्रभु जी कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं प्रभु जी, आपके आशीष को चाहते हैं खुदावन, ताकि हम आपके आशीष पाएँ और आपके प्रेम में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, उपस्थित हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं प्रभु जी। हर एक लोगों के तो आप साथ हो, उन्हें आशीष दे पिता, ताकि वो पढ़ाई लिखाई कर एक अच्छे और काबिल इंसान बने प्रभु जी और आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, हम यहाँ जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु जी, उसे प्रभु जी हम अपने हृदय में ग्रहण करने पाए प्रभु जी और उनके द्वारा चलने वाले होने पाए प्रभु जी। चाहते तू हर एक लोगों के साथ है और आगे भी साथ रहेगा प्रभु जी। यहाँ प्यारे खुदावन, हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और आपकी उपस्थिति को यहाँ पे चाहते हैं। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग की एक स्टोरी पे जाएंगे, ठीक है। तो स्टोरी ये है कि एक रिया नाम की एक लड़की रहती है। वो मतलब थोड़ी सी क्या बोले, वो थोड़ी सी नटखट टाइप की रहती है। तो मतलब अपनी मम्मी पापा के बात नहीं सुनती है, ठीक है। तो जब भी कुछ उसके मम्मी पापा कुछ उसे अच्छी बातें बोलने को कहते हैं, जैसे कि कुछ अच्छा काम करने के लिए, हमेशा उन्हें अच्छी अच्छी बातें उन्हें सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो वो रिया जो रहती है वो बात नहीं सुनती है। तो एक बार की बात है, जब वो रिया अपने दोस्त के यहाँ जाती है, फिर दोस्त के यहाँ एक डॉल रहता है, तो उसे उससे वो डॉल बहुत अच्छा लगता है, तो उसे पकड़ते हैं, उसके साथ खेलती है। फिर क्या होता है कि वो डॉल उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लगता है। उसका मतलब स्माइली फेस रहता है, उसका क्यूट क्यूट हाथ रहता है, क्यूट सा पैर रहता है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। तो क्या है कि वो जो रहती है रिया, वो डॉल को अपने पास रख लेती है, छुपा लेती है, मतलब वो क्या चोरी कर लेती है। तो वो चोरी करके उसे छुपा लेती है अपने पास। उसके बाद फिर वो उसे ले जाके मतलब अपने पास रखे रहती है। तो उसके बाद होता क्या है कि उसकी दोस्त जब वो डॉल ढूंढती है तो उसको नहीं मिलता है। तो फिर वो रिया के पास आती है, उससे पूछती है, रिया क्या तुमने मेरा डॉल देखा है? तो फिर रिया बोलती है, नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो बस वहाँ पे गई थी, उसके साथ खेल रही थी, पर मैंने तो वो डॉल को नहीं देखा। उसके बाद वो फिर रिया को लगता है कि कहीं मम्मी को पता चल जाएगा कि हम वो डॉल ले लिए थे, चोरी कर लिए थे। तो फिर वो डॉल को उसके घर के सामने एक वो रहता है, कुछ जगह रहता है, उसमें जाके वो डॉल को ज़मीन के अंदर मिट्टी खोद के अंदर डाल देती है, ताकि उसको लगे कि वो मतलब किसी को नहीं मिलेगा। अगर उसको मिलेगा तो फिर सब लोग समझ जाएंगे कि उसने चोरी की है। तो फिर वो ऐसा करती है, मिट्टी खोद के उसके अंदर डॉल को डाल देती है। तो फिर कुछ दिन बाद वहाँ पे बारिश होता है। तो बारिश होता है तो कैसे वो जैसे ज़्यादा बारिश होने लगा तो फिर हर एक जगह पौधे सब उगने लगता है। तो वैसे ही जहाँ पे वो डॉल को दबा दी थी मिट्टी के अंदर, वहाँ पे एक पौधा निकल आता है, ठीक है। तो वो पौधा क्या रहता है, जब वो पौधा निकलता है वहाँ पे, तो फिर रिया की मम्मी रहती है, वो डॉल को मतलब वहाँ पे देखती है कि वहाँ पर एक पेड़ निकला हुआ है। तो उसको पता नहीं चलता कि वो पेड़ कहाँ से आया। तो उसके बाद वो उस पौधे को मतलब निकालने खोजती है, मतलब कोशिश करती है ज़मीन से निकालने का। तो एक बार कोशिश करती है तो वो नहीं निकलता है, फिर दूसरी बार फिर कोशिश करती है, फिर भी नहीं निकलता है, क्योंकि उसका तो पौधा बन गया था, वो थोड़ा बड़ा हो गया था। और फिर एक बार ज़्यादा
ताकत से वो उसे ऊपर खींचती है। तो वो जैसे खींचती है ऊपर, तो पौधा के साथ वो डॉल भी बाहर आ जाता है। और वो डॉल कैसे आता है बाहर? क्योंकि उस डॉल का जो आँख था, जो आँख जो होता है, वो किसी फल का वो बीज था, ठीक है ना? तो वैसे ही उसका मतलब वो डॉल साथ में ही बाहर आ जाता है, तो इससे रिया का वो चोरी जो रहता है वो पकड़ा जाता है। तो इस कहानी से हम लोग को ये शिक्षा मिलता है कि हम लोग को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो सभी बच्चों से ये हम आशा करते हैं कि वो घर में किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो फिर बाइबल से मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा। बाइबल में एक स्टोरी है, वो हनन्याह और सफ़ीरा का, ठीक है? तो वो लोग हस्बैंड वाइफ रहते हैं, मतलब पति और पत्नी। तो एक बार क्या होता है कि सब लोग जो रहते हैं वो लोग मतलब उस जगह पे जो जितने लोग रहते हैं सब लोग, मतलब उनके पास जितना कुछ भी रहता है, पैसा वैसा कुछ भी चीज़, तो वो सारा चीज़ यीशु मसीह के चेले को, मतलब पतरस जो रहता है उसको सारे लोग ला के देते हैं कि ताकि हर एक लोग साथ में रहें और एक दूसरे का सब हेल्प करें। तो वैसे ही सारे लोग सारा अपना अपना चीज़ जो कुछ भी उनके पास रहता है सब लोग ला के पतरस को देते हैं। तो होता क्या है कि हनन्याह और सफ़ीरा के पास ज़मीन रहता है, ठीक है? तो वो ज़मीन वो लोग कुछ बेच देते हैं ताकि उसके पास पैसा आ जाए और वो सब लोगों का हेल्प कर सके। तो ऐसा करते हैं, वो लोग ज़मीन बेचते हैं, फिर उसके पास पैसा आता है। फिर वो पैसा मतलब ज़्यादा ही रहता है, तो वो लोग आधा को रख लेते हैं अपने पास, फिर आधा को पतरस को देते हैं। मतलब वो लोग बात करते हैं पति पत्नी एक दूसरे से कि हम लोग मतलब बोलेंगे कि हम लोग का पैसा बस इतना ही है और आधा हम लोग रख लेते हैं, फिर आधा वो पतरस को दे देंगे। तो वैसा होता है। तो फिर पतरस के पास वो लोग जाते हैं। तो फिर हनन्याह है, वो पहले जाता है पतरस के पास और उसको वो जो उसके पास पैसा रहता है वो दे देता है पतरस को। उसके बाद जब पतरस उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है बोल के? तो फिर वो हनन्याह बोलता है कि हाँ, बस सिर्फ इतना ही है, बस इतना ही है बोल के। तो फिर पतरस बोलता है, आप परमेश्वर की आत्मा से ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पतरस के अंदर में रहता है। तो उसको तो सारी बात पता रहता है कि वो लोग झूठ बोल रहा है। तो उसी समय हनन्याह वहीं पे क्या तुरंत मर जाता है। तो उसके बाद उसकी पत्नी रहती है, वो पत्नी का नाम था क्या? सफ़ीरा। तो वो भी उसके पास आती है, उसको पता नहीं रहता है उसके पति के साथ क्या हुआ है। तो उसके बाद वो भी आती है उसके पतरस के पास, फिर पतरस उसे पूछता है कि तुम्हारे पास बस सिर्फ इतना ही है? तो फिर वो बोलती है, हाँ, बस इतना ही है हमारे पास। तो फिर क्या होता है कि उसी समय वो भी गिर के वहीं पे मर जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से कभी भी हमारा कुछ भी भला नहीं होता है, हमेशा सिर्फ बुरा ही होता है। तो सब बच्चों से हम आशा है कि वो लोग अब कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सिर्फ सच ही बोलेंगे और हमेशा अपने मम्मी पापा का बात सुनेंगे। क्योंकि झूठ कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है और हमें एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हमें हमेशा सिर्फ सच का ही सहारा लेना है और सच पर ही चलते रहना है। तो बच्चे लोग, क्योंकि क्या झूठ बोलने से हमेशा हमें सिर्फ क्या बोलते हैं, मृत्यु ही होगी। और सभी सच बोलने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? हमेशा सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। और झूठ बोलने वाले बच्चे नर्क जाएंगे। और नर्क में पता है ना क्या होता है?
वहाँ कीड़ा होता है जो हम लोगों के ऊपर चलता रहेगा, फिर वहाँ पे आग होता है, फिर सब लोग आग, वो ऐसा आग रहता है जिसके उस पे हम लोग चले जाएंगे वो जलता ही रहेगा, पर हम लोग का जो शरीर है वो कभी कुछ नहीं होगा। बस उसका जो आग का जो गर्मी रहता है वो हमें लगेगा, बस सिर्फ दर्द और दर्द। कैसा हम अगर छोटे से अगर आग से हम जल जाते हैं तो हमें कितना दर्द होता है। तो वही सोचो जी, पूरा शरीर हमारा अगर पूरा आग के बीच में रहे तो कैसा लगेगा, है ना। तो इसलिए हम लोगों को कभी कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, हमें सिर्फ सच बोलना है और हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अच्छे बच्चे बन के रहना है। तब परमेश्वर पिता हमारे साथ रहेगा, है ना। तो हम लोग को हमेशा सिर्फ और सिर्फ सच का सहारा लेना है। तो आज हम लोग एक वचन पढ़ेंगे और वो वचन मिलता है पहला कुरिन्थियों 3:16। उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो ये वचन हम लोग याद करके रखेंगे, ठीक है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो इस प्रकार परमेश्वर का आत्मा, हम लोग सभी परमेश्वर के मंदिर हैं, है ना। और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। तो इसलिए हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। हमेशा हम चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के मार्गों पर चलना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो सभी बच्चे अब से कभी भी अपने मम्मी पापा से या किसी से भी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग झूठ बोलते हैं तो किसे झूठ बोलते हैं, परमेश्वर पिता से जो कि स्वर्ग में है और हमेशा हम लोगों को क्या करता है, देखता रहता है कि कौन बच्चा हमसे झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब परमेश्वर से, हाँ, जैसे मम्मी पापा से हम लोग झूठ बोलते हैं फिर भी परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं, या फिर दोस्त से झूठ बोल रहे हैं या फिर टीचर से, तो फिर भी हम परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता हमें हर समय देखता रहता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, हर एक बात परमेश्वर पिता जानता है। इसलिए हमें हमें कुछ भी, अगर कुछ भी कहते हैं कुछ भी, तो हमें बस ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर पिता है जो हमें देख रहा है, ठीक है। तो तब स्टोरी से तो बच्चे लोग ज़रूर कुछ सीखे होंगे, है ना। चलो अच्छी बात है, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ऐसे तो भी जो महामारी का जो बीमारी है जो चल रहा है उसे सब लोग बहुत डरे हुए हैं ना, पर हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ क्या है, परमेश्वर है। तो हमें परमेश्वर का भय और प्रेम लेके हमेशा आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर पिता के सामने तो ये बीमारी कुछ भी नहीं है। जब वो मुर्दों को जिला सकते हैं तो फिर ये बीमारी क्या है ना। तो आज हम लोग एक एक्शन सॉन्ग सीखेंगे, ठीक है। शायद सबको पता भी होगा, शायद सुने भी होंगे सब लोग। तो सिंपल सा है, छोटा सा है। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। खबरदार छोटियाँ क्या देखते, खबरदार छोटियाँ क्या देखते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटियाँ क्या देखते, खबरदार छोटी कान क्या सुनते, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे कान क्या सुनते, खबरदार छोटी मुंह क्या बोलते, खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते। तो अच्छा लगा ना सबको। तो सब बच्चे लोग सीखेंगे अपने अपने घरों में, क्योंकि अभी तो बाहर तो निकलना नहीं है ना। तो ये एक्शन सॉन्ग से परमेश्वर हम लोगों को आशीष देंगे। तो सब बच्चे लोग घर में सीखेंगे, ताकि हम लोग सब लोग सीख जाए ये वाला एक्शन सॉन्ग, है ना, ठीक है।
तो हम लोग क्लास ख़त्म करने से पहले परमेश्वर को आज के क्लास के लिए, आज के वचन के लिए, आज की स्टोरी के लिए हम लोग जो कुछ भी सीखे हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो सभी बच्चे लोग अपने अपने आँख बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे, ठीक है? और कोई भी नहीं देखेगा क्योंकि परमेश्वर हम लोग को देख रहा है, ठीक है ना? सब लोग हाथ जोड़ो, आँख बंद करो और सरों को झुकाओ, ठीक है? और हम लोग, हमारा मन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर रहने पाए, है ना? चलो ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता प्रभु जी कि आपने पिता ये अच्छा समय दिया प्रभु जी कि हम आपको फिर से याद करने पाते हैं प्रभु जी। हम प्यारे पिता, बचपन से लेकर प्रभु जी अब तक आपने हमें शहर को संभाले रखा है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हम आपके सब बेटे बेटियाँ हैं प्रभु जी। तू हर घड़ी हर समय तू हमारे संग साथ रहता है प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक बात में धन्यवाद देते प्रभु जी। हम सब पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी जो जितने भी कमजोरियाँ आती है, हर एक कमजोरी को पिता तो आप दूर कर प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, हम नादान हैं प्रभु जी, हम थोड़ी थोड़ी देर में प्रभु जी पाप में गिर जाते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, ऐसा होने दे पिता कि हम हर एक वो पाप की जो मार्ग है पिता उससे हम दूर जाते रहने पाए प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, हमारे मन में वो बात, वो डर आपका प्रेम हमारे अंदर रहने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमेशा जब भी कुछ भी बुराई करे प्रभु जी आपका ध्यान हमारे हो रहने पाए पिता, ताकि हम आपको याद करें प्रभु जी और वो पाप से बुराई से दूर रहने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी। अभी जो समय चल रहा है प्रभु जी वो समय बहुत बहुत ही खतरनाक है प्रभु जी, ये महामारी के प्रभु जी। हाँ पिता, इसे तू दूर कर प्रभु जी, तू हमें संभाल प्रभु जी, ताकि ये महामारी प्रभु जी हमें छूने ना पाए प्रभु जी। हम प्रभु जी, हम आपके बेटे बेटे हैं प्रभु जी, आप चाहते हैं प्रभु जी हम कभी नाश ना हो प्रभु जी, हम आपके भय और प्रेम आगे बढ़ने पाए खुदावन। हाँ पिता प्रभु जी, यहाँ उपस्थित हर एक बच्चे प्रभु जी सिर्फ आपको भय और प्रेम में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। तो हर एक लोगों के साथ रहा कर प्रभु जी, चला फिरा कर पिता, ताकि प्रभु जी आपके प्रेम को अच्छी रीति से समझने पाए, जानने पाए प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, हम जब वचन पढ़ते हैं प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, ताकि हम प्रभु जी वचन प्रभु जी पढ़े ही नहीं प्रभु जी, पर उन्हें समझे और इस पर चलने वाले होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक बातों की धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हम अपने माता पिता को भी के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो पिता हमें बचपन से लेकर प्रभु जी बड़े होने तक हमारा ख्याल रखते हैं प्रभु जी। तो आप भी उनका ख्याल रखा कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और वो जो कुछ भी हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं प्रभु जी वो हमें सीखने पाए प्रभु जी, उसमें चलने वाले होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक लोगों की तो शुद्धि ले प्रभु जी, हर एक लोगों को तो आशीष दे प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक बात के लिए धन्यवाद देते खुदावन, और हमने जो कुछ भी नहीं मांगा है जो हमारे लिए ज़रूरत है प्रभु जी, तो अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मीठे और सामर्थ्य नाम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। जितने लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन संडे स्कूल में जुड़े हैं, अभी सभी कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अभी एक्शन सॉन्ग करेंगे और कोई भी घर में बैठकर ना देखे, क्योंकि बैठ करके देखना वर्जित है। Deep down
Swing, 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 साइकिल गाड़ी, वो मोटर गाड़ी, swing, 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 साइकिल गाड़ी, वो मोटर गाड़ी, हुर्रा, बैलगाड़ी, हुर्रा, बैलगाड़ी, यीशु चलाता है जीवन का गाड़ी, यीशु चलाता है जीवन का गाड़ी, ट्विंग 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 साइकिल गाड़ी, मोटर गाड़ी, ट्विंग 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 साइकिल गाड़ी, मोटर गाड़ी, हुर्रा, बैलगाड़ी, हुर्रा, बैलगाड़ी, यीशु चलाता है जीवन का गाड़ी, यीशु चलाता है जीवन का गाड़ी। अब समय हो चला है कि इस आज के ऑनलाइन संडे स्कूल को समाप्त करें, तो हम लोग एक अंतिम गीत गाएंगे जो हमें मिलता है साक्षी वाणी से, सॉन्ग नंबर 290। साक्षी वाणी सॉन्ग नंबर 290। अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। सभी को अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए स्वामी की। पिता आपने आज के दिन को दिया पिता। हाँ पिता आपने हमें से हर एक को हमारे क्लासेस में से पिता हर एक कुछ सिखाया, एक्शन सॉन्ग में से सिखाया, और पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल के हर एक उस वचन से पिता आपने हमें सिखाया। खुदावन उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप पिता हर एक बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके पेरेंट्स हर एक को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक बच्चे को और उनके पेरेंट्स को पिता तू आप जानता है पिता, तू आप उसको देखता है वो क्या करते हैं क्या नहीं। हाँ पिता उनके हर एक कामों में पिता जो तेरे लिए भावता है पिता, उन हर एक कार्य में पिता तो उन्हें आशीषित करता है पिता, उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता उनके पूरी रीति से पिता उनके फैमिली को और उनके घर को पूरी रीति से तेरे लोगों से पिता कवर करते हैं। तो आप पिता उनके घरों में कार्य को कर कि पिता वे और तेरी शांति पिता उनके जीवन पिता हमेशा बनी रहने का। हाँ पिता हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए भी धन्यवाद पिता कि बहुत लोग पिता इससे देख रहे हैं और इस ऑनलाइन संडे स्कूल से आशीषों को प्राप्त कर रहे खुदावन, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन से अधिक रीति से पिता महिमा को ले, और पिता हर एक बच्चों के जीवन में तू आप कार्य को करता चला जा। हाँ पिता हर एक लोगों का जीवन पिता इस लॉकडाउन में तेरे साथ और भी अधिकाई से पिता बढ़ता चला जाए, और वे तेरे साथ और भी गहरे संबंध में पिता जाते चले जाने का। हाँ पिता हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना करें से अंत करेंगे। हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बुद्धिमान जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर भी पूरी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा सर्वदा बनी। यीशु सहाय। Thank you.
Stay home, stay safe. Have a blessed week. God bless you all.